हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूं जो कि इसमें डिजाइन का वर्क होगा। ठीक है। तो आज जो है मैं एक आपके लिए चेंज पासवर्ड का स्क्रीन बनाने वाला हूं। चेंज पासवर्ड का स्क्रीन का क्या रिक्वायरमेंट होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने अपने एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहा है और आपको पासवर्ड को चेंज करना है। ठीक है। तो वो आप कैसे कर पाओगे, उसका इंटरफेस कैसा होगा, लुक एंड फील कैसा होगा, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैं बेसिकली उसी स्क्रीन को बनाने वाला हूँ। हालाँकि वो इस डिज़ाइन में है नहीं, इस फिग्मा डिज़ाइन में, बट हम इसका रेफ़रेंस लेके कुछ बनाने वाले हैं। जैसे कि देखिए ये वाले इसी को रेफ़रेंस लेकर के, है ना, उसको मैं बनाता हूँ। ठीक है। तो चलिए, अच्छा एक बताओ, ये जो इसका पेज, ये जो हमारा एप्लीकेशन है, इसके पहले भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आप उसको पहले एक बार देख लीजिए, तो आपको ये वाला जो पार्ट है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। हालाँकि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन का कोई स्पेसिफ़िक लिंक तो नहीं है, बट क्या है ना, बहुत सी चीज़ें मैंने पहले से बना रखी है, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा साइन अप का पेज ऑलरेडी ओपन हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, है ना। और क्या है, यहाँ पे मैं एक चेंज पासवर्ड का एक स्क्रीन बना रहा हूँ। ठीक है। देखिए, चेंज पासवर्ड करके, ठीक है, ये हमारा स्क्रीन बन गया। मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक स्टेटफुल विजिट बनाऊँगा और इसका नाम दे देते हैं हम चेंज पासवर्ड स्क्रीन। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कुछ एरर आ रहे हैं। एरर कैसे सोल्व होगा, सिंपल, हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद मुझे क्या इंपोर्ट करना है, मटेरियल का एक फाइल को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट, है ना, सो डैट की एरर हट गया। हालांकि देखा आपने, एरर हट चुका है। ये जो बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर आता है, इसको क्या करोगे आप, रिमूव कर दोगे और क्या करोगे आप, इसके फील्ड को यूज करोगे। ठीक है। ये सो देखा आपने, बाय डिफॉल्ट ये अपने आप लिख के आ गया, है ना। एक्चुअली ऐसा अपने आप कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है, मेरे एडिटर में क्या है ना, कि को पायलट है ऑलरेडी, तो इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, सो डैट कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना बने, है ना। अब यहाँ से क्या करना है, मुझे बॉडी लेना है। बॉडी क्या होता है, बॉडी मतलब कि दो पार्ट होते हैं। जैसे कि देखिए, एक आपका जैसे हेडर होता है और दूसरा होता है बॉडी पार्ट। ठीक है। तो ऐप पार्ट जो होता है हेडर के लिए होता है। ठीक है। तो इसको मैं एक बार ना चेंज पासवर्ड को कहीं से कॉल करता हूँ, क्यों, देखिए स्पेसिफिक यहाँ पे कोई मतलब ओपन करने के लिए है नहीं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, किसी फेसबुक बटन पे क्लिक करके मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। और जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगा, है ना, तो वहाँ से आप कॉल कर लोगे। हालांकि ये जो चेंज पासवर्ड का जो फीचर है, जो एप्लीकेशन ओपन होगा, मतलब इसका एप्लीकेशन कह रहा हूँ, स्क्रीन जो ओपन होगा वो एप्लीकेशन में जब यूज़र लॉग्ड इन होगा तभी ओपन होगा। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो यहीं पे हम चाहें तो एक ऑप्शन दे सकते हैं यहीं पे। ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं यहीं पे कॉल, इस बटन पे क्लिक करके कॉल कर देता हूँ, ये किसी बटन पे। ठीक है। देखिए, चेंज पासवर्ड के लिए वेलकम में चलते हैं और ये लॉगिन वाला बटन है ना, इसी को कर देते हैं। चलिए देखिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने चेंज पासवर्ड वाले पे ये कर दिया कॉल। ठीक है। तो ये जो लाइन होता है नेविगेटर डॉट पुश, ये एक्चुअली किस लिए होता है, ये हमारा होता है स्क्रीन को ओपन करने के लिए। ठीक है। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया और मैं इसको वो रन करता हूँ। ठीक है। ये देखिए, और ये इस पर क्लिक किया। अच्छी साइन अप का है। ये किस पे क्लिक है, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ से नहीं था, ये हमारा एक्चुअली का यहाँ पे है, फिर आओ। ठीक है। तो ये हमारा एक ब्लैंक सा स्क्रीन है, सिंपल हमने एक लेबल अटैच कर रखा है। ठीक है। तो रेफरेंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया ना, कि ये लुक एंड फील हम इसको किसी एक को ले लेते हैं, है ना। जैसे बैकग्राउंड कैसे किया गया है, तो इसको मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ। तो चेंज पासवर्ड में चलते हैं और इसको हम, जो बाय डिफ़ॉल्ट ये उठ के आ रहा है ना, इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब देखो, किसी स्क्रीन में मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कंटेनर को यूटिलाइज कर लेता हूँ। ठीक है। ये वाला देखो, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, जो मैंने फीचर वहाँ से भी कॉपी किया, सिंपल, कुछ कॉपी खास नहीं किया है मैंने, क्या किया, हाइट विड्थ दे दिया है, जो कि फुल स्क्रीन का हाइट विड्थ लेगा। ठीक है। और डेकोरेशन कर दिया है। डेकोरेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा इमेज का बैकग्राउंड है ना, ये इमेज को लगाने के लिए। ठीक है। और कुछ भी इसका कोई पर्पस नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है, ये एक बैक बटन है, तो बैक बटन भी मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मैं अगर चेंज पासवर्ड पे आ गया हूँ तो मुझे बैक करने के लिए एक ऑप्शन भी चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बैक का भी बटन लगा देता हूँ। फिलहाल एक काम करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं, ये रन हो गया, कुछ नहीं हुआ अभी, इसको देख रन करके। ये हमारा रन हो गया। ठीक है। तो हमारे बैकग्राउंड में इमेज अटैच हो गया है। अब क्या है, मुझे यहाँ पे ना एक इसका जो कंटेनर है, इसमें जो अटैच करना है कोई भी यूआई को, तो मैं क्या करूँगा, चाइल्ड कर दूंगा। ठीक है। चाइल्ड में क्या करना है, मुझे एक कॉलम लेना है, क्योंकि मुझे कॉलम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वर्टिकली चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है। वर्टिकली क्या करना है, चीज़ों को ऐड करना है। ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अब क्या है, मुझे एक एक करके यहाँ पे मैं अटैच करूँगा। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बैक बटन अटैच करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए बैक बटन मैंने किसी स्क्रीन पे लगा रखा है तो मैं उसको वही कॉपी कर लेता हूँ। जैसे देखिए रहा बैक बटन के लिए क्या है ना, ये रहा हमारा बैक बटन का, ठीक है। ये हम सीधा जी चीज़ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए पहले क्या किया मैंने, साइज बॉक्स ले लिया है। साइज बॉक्स से कुछ नहीं खास, बस ऊपर से थोड़ा सा स्पेस आ जाए वाला पार्ट है ना, जैसे देखो इस बटन से ऊपर जो ये स्पेस है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैंने उसके ले लिया है। और ये हमारा बैक बटन का यूआई है, ठीक है। देखिए अभी आया नहीं, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे सेंटर पे आ गया अभी, ठीक है। तो सेंटर में आ गया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले देखिए कॉलम वाले में ना क्रॉस सेक्शन अलाइनमेंट सेट कर दो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कर दो तो क्या होगा, लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्पेस हम बढ़ा देते हैं। एक मिनट डिजाइन में चेक कर लेते हैं कैसा है ये, वही ठीक था वो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या है, मुझे एक स्क्रीन पे ये सिंपल, या तो मैं ये जो है जैसे एज एक कॉमन थीम के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो टेक्स्ट है इसको एक ले लेता हूँ जिसमें लिख देंगे सिंपल क्या चेंज पासवर्ड है। या फिर आप चाहो तो इसी में अटैच कर सकते हो, ठीक है। कोई अलग से लिखने की कोई खास आपकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये हमारा ये हो गया, ये दूसरा अटैच हो गया, और यहाँ पर हम दे देते हैं तीसरे के लिए, ठीक है। तो इसको भी मैं सिंपल कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पर जाकर लॉगिन, लॉगिन नहीं, ओटीपी स्क्रीन से देखिए टेक्स्ट और लिखा हुआ वेरिफिकेशन का, ये सब चीज़ें ना कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, थोड़ा कि हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। एक मिनट ये लॉगिन बंद कर देते हैं, चेंज पासवर्ड का। अब क्या है, सिंपल फिर से मैंने स्पेस दे दिया साइज बॉक्स के थ्रू, है ना। साइज बॉक्स से स्पेस आ जाएगा हमारा। और ये क्या है मेरा वेरिफिकेशन कोड का सिंपल एक टेक्स्ट का विजिट है जो कि मैं अटैच कर रहा हूँ। ब्लैक है, बोल्ड है, 35 इसका फ़ॉन्ट साइज है, ये पैडिंग ले रहा है थोड़ा सा इधर से, ठीक है। देखिए ये आ गया। अब इसका क्या नाम है ना, हम कर देते हैं चेंज पासवर्ड, ठीक है। चेंज पासवर्ड हो गया। थोड़ा सा ऊपर से स्पेस ज़्यादा है, कोई बात नहीं, इसको हम कम कर देते हैं। ये अटैच रेफरेंस दिखा नहीं रहा है, कोई बात, दोबारा से करते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए हो गया ना, बल्कि मुझे लग रहा है इसको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब क्या है इसमें क्या होगा, देखिए यूआई के हिसाब से चेंज पासवर्ड क्या होता है, एक जब भी आप चेंज पासवर्ड करना चाहोगे तो पहले पूछेगा कि आपका ये ओल्ड पासवर्ड क्या है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी आया एप्लीकेशन आपका ओपन किया और जाके पासवर्ड चेंज कर देगा, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो सबसे पहले क्या पूछेगा, आपका ओल्ड पासवर्ड क्या है, उसके बाद क्या बोलेगा न्यू पासवर्ड क्या है। न्यू पासवर्ड में हो सकता है कुछ गलती ना कर दो, तो वो क्या करेगा, पूछेगा कि यहाँ पे ओल्ड हो गया, न्यू हो गया और कन्फर्म न्यू। कन्फर्म न्यू और न्यू में कन्फर्म बेसिकली ये क्या है, पासवर्ड एक ही होता है, बट वो चेक करता है, क्रॉस वेरीफाई कर लेता है जो दोनों का पासवर्ड डाला है सही है कि नहीं, बस इतना ही पर्पस होता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम एक विजिट लेते हैं, ठीक है। कुछ उसमें देखिए जैसे रहा ना, यहाँ पे टेक्स्ट ले लेंगे सिंपल सा, जैसे डिजाइन हमारा है ना, ये रहा, बस ये रहा पासवर्ड के साथ, जैसे पासवर्ड है वैसे पासवर्ड लेंगे, ठीक है। बात समझ गए। तो इसमें देखिए मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं लॉगिन में जाता हूँ और देखिए दिखा पासवर्ड, ये रहा, गेट पासवर्ड विजिट करके यहाँ पे है, ठीक है। मैं सिंपल इसको कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए कर दिया। पासवर्ड फील्ड में एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि पासवर्ड फील्ड जो एक मेरा कस्टम क्लास है जो कि मैंने पहले एक वीडियो में बनाया हुआ है, आप उसको जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या है, पासवर्ड है, पासवर्ड नाम का, इसलिए फिलहाल हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये ओल्ड पासवर्ड है, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया, गेट ओल्ड पासवर्ड, क्लियर है। अच्छा सेव, अब हमको क्या करना है, इसको एज इट इज फिर से कॉपी करना है और पेस्ट करना है। अब ये क्या हो जाएगा, न्यू पासवर्ड, यहाँ क्या लिखेंगे, न्यू पासवर्ड। देख रहे बात को, कुछ नहीं है, सिम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। न्यू पासवर्ड हो गया। सेम क्या हो जाएगा हमारा, कन्फर्म, कन्फर्म न्यू, ठीक है। कन्फर्म न्यू पासवर्ड है, ठीक है जी। अब हमारे पास में 3 विजिट अटैच हो गए, देखिए 1 2 और 3, बस। तो इन तीनों को कुछ करना क्या है, बस ये तीनों को ना नाम अटैच करके देखिए, गेट ओल्ड पासवर्ड, गेट न्यू पासवर्ड, गेट कन्फर्म न्यू पासवर्ड, है ना। ये रहा आपका, देखिए इस तरह से, है ना। इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर देता हूँ। अब देखिए ये मेरे पास में 3 पासवर्ड अटैच हो गए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इसमें थोड़ा सा मुझे ना एक पैडिंग देनी पड़ेगी सबके सबको, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप ना, एक इसको पैडिंग दोगे, इसको पैडिंग देते हैं हम इसको लेफ्ट से, पैडिंग पैडिंग ये रहा, ठीक है।
ये ऑल का ऑप्शन हटा देते हैं, इसमें क्या करेंगे, हमको ओनली चाहिए, और इसमें क्या चाहिए, हमको लेफ्ट से चाहिए, ठीक है, पहले टॉप से मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा, है ना, ये मैंने इसको दे दिया, इसको भी दे देते हैं एक बार, देखिए पैडिंग, ये भी मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, और इसको भी, है ना, सेम, ये मैंने जाके क्या किया, पैडिंग दे दिया, ठीक है। ये देखो तीनों का आ गया। अब जैसे मैंने पैडिंग लेफ्ट से दिया है वैसे मुझे राइट से भी देना पड़ेगा, बट एक नोटिस करो ना, एक्चुअली ये वो लुक एंड फील दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं, इधर पहले हम राइट से भी दे देते हैं एक बार, ठीक है, राइट 20, ठीक है, राइट से भी दे देते हैं, ये भी चेंज कर देते हैं, और ये भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये भी हमारा परफेक्ट हो गया। अब सारे पासवर्ड फील्ड के बीच में मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दो, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना हमको, ये देखो ये वाला जो स्पेसिंग था ना, ये वाला साइज बॉक्स, बस इन तीनों विजिट को बस अटैच करना है, देखो एक ज़्यादा हो जाएगा 40, आई थिंक कि 30 कर देते हैं, है ना, 30, यहाँ भी 30, और यहाँ भी 30, देखिए परफेक्ट हो गया बिल्कुल, ठीक। अब क्या है, अब थोड़ा सा ये मैचिंग हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है ना, आपको देखिए एक चीज़ और करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा एक बटन दे देते हैं ना, तो अपडेट पासवर्ड का बटन दे देते हैं इसमें, सिंपल। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई बटन लिखा होगा, देखिए बटन का इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, बटन लॉगिन नहीं दिख रहा, चेंज पासवर्ड है खैर। अच्छा, इसमें बनाना है हमें ना, तो लॉगिन का पेज ओपन करते हैं और देखते हैं बटन का लॉगिन, ये बटन, देखिए बटन फील्ड मैंने क्लास बना रखे देखिए, है ना। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। इसको पहले थोड़ा सा मुझे स्पेस भी देना पड़ेगा, ऑफ कोर्स बटन को ऊपर भी तो स्पेस दोगे ना आप, है ना। तो ये हमारा स्पेस आ गया। अच्छा, बटन फील्ड क्या है, ये भी कस्टम क्लास है जो कि मैंने खुद बना रखा है, ठीक है। तो ये डेटा पहले से एक्चुअली यूज हुआ, बस इसको डिलीट कर देते हैं, है ना। और यहाँ क्या लिख देंगे, अपडेट, अपडेट पासवर्ड, बस, ठीक है। ये देखो अपडेट पासवर्ड का आ गया, थोड़ा सा आप चाहो तो इसमें स्पेस बढ़ा दो और बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चेंज पासवर्ड का स्क्रीन कंप्लीट हो गया, ठीक है जी, हमारा इस तरह से काम हो गया। अच्छा, इसका थोड़ा सा एक दो चीज़ और लॉजिक समझ लीजिए। देखिए ये जो ओल्ड पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड एक्चुअली क्या है, आपके पास होगा नहीं पहले से, ठीक है। तो आप जो भी इसमें पासवर्ड दोगे वो कंज्यूम माना जाएगा कि पासवर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये न्यू पासवर्ड है, ये न्यू पासवर्ड जो आपका अभी करंट का पासवर्ड दोगे ना, वो वाला पासवर्ड होगा। तो क्या होगा, इसको इसको ना मैच करना पड़ेगा आपको, अगर मैच नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसमें थोड़े से वैलिडेशन जाएंगे। जैसे वैलिडेशन के फॉर्म पे देखिए, मान लीजिए क्या है ना, कि मान लीजिए इसमें कोई इनपुट नहीं दिया आपने, तो भी एक्चुअली ऐसा नहीं कि वो एपीआई चली जाएगी, ठीक है, वो नहीं करेगा, वो एरर देनी चाहिए उसको, ठीक है। एरर क्या देगा कि आपका पासवर्ड फील्ड नॉट, पासवर्ड शुड नॉट बी ब्लैंक, ऐसे करके कुछ भी मैसेज जो देना चाहो दे सकते हो। या फिर मान लो अपने ओल्ड पासवर्ड में कुछ टाइपिंग नहीं किया, ऐसे टाइप नहीं किया, और सीधा इसमें अपडेट पर क्लिक कर दिया, है ना, इस पर क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, कुछ अलर्ट आना चाहिए ना। और इसी तरह से इन तीनों के लिए कुछ ना कुछ अलर्ट होना चाहिए। पहले अलर्ट किस लिए आएगा, केस वन, जब ये तीनों के तीनों ब्लैंक होंगे, एक अलर्ट ये तब आ जाएगा। दूसरा, जब न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड अलग अलग हो जाएंगे, तो भी एरर आना चाहिए, बेसिकली दो एरर, ठीक है। अब ये पता चले कि ओल्ड पासवर्ड जो है गलत है या सही है, इसका वेरिफिकेशन जो होता है आपको, वो बैकग्राउंड में, हम इस बैकग्राउंड कह रहा हूँ मैं, ए बैकएंड से होता है, ठीक है। बैकएंड मतलब क्या, क्योंकि बैकएंड में जो सर्वर के पास हमारा जो डेटा इन्फॉर्मेशन है, उसको पता है कि इस यूजर का कि क्या पासवर्ड होगा, ठीक है। अगर उसको लगता है कि यूजर पासवर्ड मैच करता है, तो वो क्या करेगा, इस नए पासवर्ड को अपडेट कर देगा और आपको कंफर्म कर देगा कि पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली करके, ठीक है। अगर वो नहीं करता है तो आपको क्या करना है, आपको अलर्ट दिखा देना है कि यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट ओल्ड पासवर्ड करके, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल दोगे, तो वो सब चीज़ें जो हैं आपको एपीआई में मैनेज करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या बचा हमारे पास में, यूआई के प्रोस्पेक्टिव अगर देखोगे तो कुछ बचा नहीं है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करोगे ना, अलर्ट लगा देना आपको, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसका पासवर्ड का डेटा जैसे कैसे रखोगे इन सब का, तो अब देखो सिंपल, कुछ मत करो, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ना एक मिनट, यहाँ पे आप वैल्यू ले लो जो ओल्ड पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग न्यू पासवर्ड है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कन्फर्म न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो तीन वेरिएबल अपने उठा लिए इसको। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे जाओ लास्ट वाले में, पासवर्ड फील्ड है ना ये रहा, बस पासवर्ड फील्ड को क्या करोगे आप, यहाँ वैल्यू दे दो, ठीक है। ओल्ड पासवर्ड है फिलहाल, गलत हो गया, कन्फर्म डालना पड़ेगा आपको इसमें, कन्फर्म न्यू पासवर्ड। यहाँ क्या दोगे आप, इसमें
न्यू पासवर्ड, और ये क्या है ओल्ड पासवर्ड, तो यहाँ क्या दोगे ओल्ड पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये जो अपने आप देख रहे हो टैपिंग हो रहा है, अपने आप को कुछ नहीं हो रहा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये क्योंकि को पायलटेड मेरे में इंस्टॉल्ड है, जैसे लॉगड इन हूँ मैं, इसलिए वो दे रहा है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों जो डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, आप ना बटन के क्लिक पर यहाँ पर चेक कर दो। ठीक है, इफ़ ओल्ड पासवर्ड, ठीक है, ओल्ड पासवर्ड इज एम्प्टी। ठीक है, तो या फिर आप आपको एक साथ हो सकता है तीनों देना चाहो तो तीनों भी दे सकते हो। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या है, एक टोस्ट दिखाया है ना, जैसे देखो इसमें ओल्ड पासवर्ड के लिए दे दिया वैसे ही। और क्या करोगे इसी तरह से ना, आप चाहो तो इसमें तीनों के लिए दे दो, एक और दे दो न्यू पासवर्ड। बट इसमें क्या है ना, आपको अलग अलग मैसेज चाहिए होगा इसमें। ठीक है, तो इसके लिए ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा क्लिक कर देता हूँ। देखो क्या कह रहा है, प्लीज एंटर ओल्ड पासवर्ड, देखा आपने। जब तक आप पासवर्ड दोगे नहीं तो वो ऐसे आपको एरर देता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, सिंपल इफ़ न्यू पासवर्ड, और सिमिलरली इफ़ कंफर्म न्यू पासवर्ड, इफ़ कंफर्म। ठीक है, ये रहा। तो तीनों के लिए इसने क्या किया, अलर्ट दे देगा आपको। ठीक है, अब देखिए दे दिया इसने, मालूम है दे दिया, ये कुछ भी दे दिया। ठीक है, मैंने आगे बढ़ गया मैं। अब कह रहा है प्लीज़ एंटर न्यू पासवर्ड, तो इसको मान लो मैंने लिखा कुछ भी देता उसको भी। ठीक है, अब दे दिया। अच्छा, अब इसको अब क्या करोगे, इसमें अपडेट करो, तो कह रहा प्लीज़ एंटर कंफर्म न्यू पासवर्ड। ठीक है, अब आपने इसमें दे दिया। ठीक है, कुछ भी दे दिया आपने। अब आज पे क्लिक करोगे तो अब ये एरर नहीं दे रहा, लेकिन इसको एरर देना चाहिए। क्यों एरर देना चाहिए था, क्योंकि ये पासवर्ड मैंने सेम डाला ही नहीं, इसको एरर देना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या किया है कि कंफर्मेशन दिया इसने कि पहले एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो अब मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, इफ़ न्यू पासवर्ड कंफर्म न्यू पासवर्ड जो है अगर सेम नहीं है तो ये एरर दे देगा। तो देखिए अब दिखाता हूँ मैं करके आपको, ये देखिए इस पर चलते हैं, और मान लो मैंने कुछ कुछ डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें डाल दिया, इसमें कुछ डाल दिया, इसको पहले अलर्ट देते हैं, कह रहा कंफर्म न्यू पासवर्ड को एंटर करिए। कोई बात नहीं, मैं इसमें जाकर कंफर्म कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जानबूझ के पासवर्ड को गलत डाला है, दोनों ये मतलब न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड न्यू सेम नहीं है। अब देखिए क्या क्या कहेगा वो, न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, कुछ भी एक स्पेसिफिक मैसेज जो मैंने दे दिया, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे एरर देना चाहिए आपको। ठीक है, अगर ये मान लीजिए सक्सेसफुली सब कुछ हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ना एक इवन ये भी कर सकते हो, एलसीफ लगा दो सबको जाके। ठीक है, एलसीफ लगाते हैं, अगर ऐसा है मान ली इन सब में नहीं आता तो आपको क्या करोगे यहाँ पे, कॉल एपीआई ऐसे करके, है ना, मतलब कि आप एपीआई में डेटा को अपडेट कर दो। समझ गए, तो यहाँ से डेटा क्या हो जाएगा आपका अपडेट हो जाएगा। अच्छा, इसको बैक करना चाहो तो बैक अपने स्क्रीन पर चला जा रहा है ना। तो ये बेसिकली कंफर्म पासवर्ड का एक कंप्लीट फंक्शनलिटी था, जिसमें मैंने यूआई डिज़ाइन बनाना आपको बताया है, और छोटा सा एक फंक्शनलिटी में जैसे अलर्ट दिखाया है मैंने, कि इसमें वैलिडेशन भी बताया है कि क्या क्या वैलिडेशंस होते हैं ना। इस चीज़ और देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब चीज़, ये तो ऑलरेडी मैंने एक कस्टम क्लास को लेकर ऑलरेडी बनाया था पिछली वीडियो में। ये क्या है, कस्टम टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है ना, कि ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें आपको इतना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये देखना है कि पासवर्ड फील्ड में क्या क्या लिया गया है, तो आप क्या करोगे ना, ये देखो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे पासवर्ड फील्ड का क्लास है, इसको ओपन कर दो, और ये मैंने पहले बनाया है, इसको जाके यहाँ पे देख लेना आप। ठीक है, चलिए इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिज़ाइन के प्रोस्पेक्टिव से हमारे पास में एक और चेंज पासवर्ड का स्क्रीन कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये जो डिज़ाइन मैंने आपको बना के दिखाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो के 2 बार रिमाइंड करके देखिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आपने एक काम करो, आप कमेंट कर दो, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूँगा। कुछ जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं आपको वहाँ पे ट्राई करूँगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सो डैट कि आपको जो है इस सीरीज़ का जो ये जो फूड ऐप बन रहा है, इसके अपकमिंग वीडियो भी अपने आप आते रहें। और हाँ, अगर आपने पिछले प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।